हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम मैटर का स्टेट चेंज कर रहे हैं, इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं। मींस कोई सॉलिड है उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई लिक्विड है उसे गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई गैस है उसे लिक्विड में, देन लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। हमने के दो तरीके देखे थे। फर्स्ट था कि हम बाय अप्लाइंग टेम्परेचर कुछ स्टेट्स चेंज कर सकते हैं। कैसे कैसे हमने चेंज किया था वो हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देखिए। अब हम देखेंगे कि हम स्टेट्स ऑफ मैटर को बाय अप्लाइंग प्रेशर कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर मैं देख लेता हूं, एक बार स्टेट्स लिख लेता हूं। बहुत ध्यान से देखना, बहुत काम की चीज है बेटा। ये सॉलिड पार्टिकल्स, क्या है ये सॉलिड देखो बेटा, ये है सॉलिड, ये हमने लिया लिक्विड, एंड ये कोई गैस है। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेशर का इफेक्ट देखने वाले हैं। देखो, बात करते हैं सॉलिड की। किसकी बात करते हैं? सॉलिड की। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। ये सॉलिड है, ये सोच लो ये अरेंजमेंट इसका है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे प्रेस कर रहा हूं, प्रेशर लगा रहा हूं। प्रेशर लगाऊंगा तो क्या हो रहा है, ये प्रेस होगा, पार्टिकल डिस्टेंस कम होगी। क्या पहले से ही उसमें तो पार्टिकल डिस्टेंस नहीं है? सो प्रेशर इस पे तो अप्लाई नहीं कर सकते अपन, इस पे हम अप्लाई नहीं करेंगे। लिक्विड पे हम कर सकते हैं क्या? लिक्विड पे भी पार्टिकल्स अप्लाई, प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट लॉ होते हैं किस तरीके से अप्लाई होता है। ये सॉलिड्स वाला भी आप फर्दर अगर आगे क्लास में पढ़ेंगे वहां पर आपको दिखेगा ये सॉलिड्स में किस तरीके से लगता है, लिक्विड्स में किस तरीके से लगता है। बेसिकली होगा क्या, देखो इसमें भी नहीं लगने वाला है, लगेगा किस पे? गैस पार्टिकल्स पे। क्यों लगेगा? क्योंकि गैस पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होती है गैसियस पार्टिकल्स की बहुत ज्यादा होती है। हम इसे क्या कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, सो प्रेशर लगने वाला है इसके ऊपर। गैस पार्टिकल्स पे प्रेशर हम पढ़ेंगे कि कैसा होता है। देखो प्रेशर देखने से पहले कि इफेक्ट क्या होगा हम देख लेते हैं बेटा। प्रेशर क्या होता है, क्या देख लेते हैं हम। प्रेशर, सो आप बताओ प्रेशर क्या होता है बेटा। देखो, फोर्स और प्रेशर दोनों अलग अलग चीज होती है, कंफ्यूज मत होना। अगर मैं आपसे बोलूं ये कोई बॉल है मेरे पास या कोई बोर्ड है, अगर मैं ऐसे ऐसे पुश कर रहा हूं बेटा, पुश कर रहा हूं अपनी पूरी एनर्जी के साथ, तो ये क्या मैं फोर्स लगा रहा हूं या मैं प्रेशर लगा रहा हूं? बताइए, मैं फोर्स लगा रहा हूं या प्रेशर लगा रहा हूं? जल्दी से बताओ क्या लगा रहा हूं मैं बेटा। मैं क्या लगा रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? इफ यू पुश सम ऑब्जेक्ट्स तो क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं, प्रेशर नहीं होता है वो। प्रेशर क्या होता है, जो पर्टिकुलर एरिया पे लगता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सिरिंज, सिरिंज देखिए आपने, डॉक्टर के आप यहाँ जाते हो, सिरिंज होती है इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो आप देखना सिरिंज जो होती है आगे की ऐसे होती है कुछ, ये उसका कैप मान ले,
अगर वो जो पीछे का हिस्सा है उसका सिरिंज का, हम उसे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं पर यूनिट एरिया पे, कि उसकी कितने एरिया पे फोर्स लग रहा है उसे हम बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, सिरिंज में अगर कोई लिक्विड भरा होता है तो वो कंप्रेस नहीं हो सकता, कितना प्रेशर लगा लो आप, नहीं हो पाता ना, तो इसलिए हम गैसियस स्टेट पे पढ़ रहे हैं। और प्रेशर होता क्या है, फोर्स exerted per unit एरिया, ये होता है बेटा प्रेशर। क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज, ये भी लिख लेते हैं, इट इज डिफाइंड एज, ये कंटिन्यू है ना, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, इसे हम बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर होता क्या है, ये होता है बेटा। प्रेशर को किस में मेजर करते हैं हम, एटमॉस्फेयर का लेंगे बेसिकली, तो हम बोलते हैं एटीएम में। 1 एटीएम बराबर होता है आपका, पहले यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है प्रेशर की, यूनिट ऑफ, कितनी होती है, पास्कल। इसको डिनोट करते हैं बेटा पीएस से, किससे करते हैं, पीएस से। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम बात करेंगे 1 एटीएम बराबर कितना होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि 1 एटीएम बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम प्रेशर, कि आप, हमने देखा था अभी सॉलिड पे हम नहीं पढ़ेंगे, लिक्विड पे हम नहीं पढ़ेंगे, किस पे पढ़ेंगे, गैस पे। गैस पे मैं चाह रहा हूं कि गैस पे मैं प्रेशर लगाऊं, गैस पे जैसे ही मैं प्रेशर लगाऊंगा होगा क्या बेटा, मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, गैस के पार्टिकल्स की जो डिस्टेंस है उसे कम करूंगा। डिस्टेंस कम करूंगा तो होगा क्या, इनके बीच इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो क्या होगा, गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। क्लियर है, समझ में आया। इतना करने क्या वाले अपन, कुछ प्रेशर अप्लाई करेंगे। मान लो ये हॉल है, इस हॉल में गैस भरी हुई है पूरी, मैं क्या करूंगा, इन वॉल्स को पास पास करूंगा, यानी इसकी डिस्टेंस कम करूंगा, और ऊपर से क्या करूंगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाऊंगा। सो क्या हो जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और आगे लगाओगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक हम करने क्या वाले हैं, बेसिकली हम जो गैसियस पार्टिकल्स लेने वाले हैं, हम उनके इंटर जो डिस्टेंस है इंटरमोलिकुलर, उसे कम करने वाले हैं, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे बढ़ाने वाले हैं बेसिकली। तो हम ये दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम प्रेशर अप्लाई कर दें तो हम ये काम कर सकते हैं, दूसरा होता है बाई लोअरिंग द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कम करके भी आप ये काम कर सकते हो, या फिर दोनों कैसे अप्लाई करके आप ये काम कर सकते हो। तो एक एक करके हम देखेंगे, पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में। To convert a gas into liquid or to convert liquid into solid होगा क्या, the
interparticle distance must be decreased and the interparticle force of attraction must be force of attraction must be made stronger. क्लियर? यहां तक हम क्या करेंगे, क्या क्या बेटा, हमें कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, या फिर कोई लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उनका डिस्टेंस कम कर देंगे और फोर्स अप्लाई करेंगे. कैसे कर सकते हैं हम? दिस कैन बी डन बाय द फॉलोइंग वेज. कौन कौन से वेज देखते हैं. फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग प्रेशर, बाय अप्लाइंग. सेकेंड थिंग हम क्या कर सकते हैं, बाय lowering temperature or both. both means प्रेशर भी अप्लाई करो, हाई प्रेशर, और टेम्परेचर कैसा कर दो, डाउन कर दो. तो होगा क्या, एक एक करके हम देखेंगे. फर्स्ट अगर मैं लूं, फर्स्ट वाला केस हम लेने वाले हैं. स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से. चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं. पहले हम अप्लाई कर रहे हैं प्रेशर. क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, और नीचे से बनाते हैं. ये कोई कंटेनर है मेरे पास. क्या है स्टूडेंट, कोई कंटेनर है जिसमें क्या हो रहा है, कुछ गैस के पार्टिकल्स भरे हुए. ठीक है, ये है पिस्टन जिससे मैं क्या कर रहा हूं, प्रेशर लगाऊंगा. ये मेरे पास पिस्टन है. ठीक है, ये गैस के पार्टिकल्स इसमें भरे हुए हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं इधर उधर. ये पिस्टन है. ठीक, गैस पार्टिकल्स हैं. ये आपका सिलेंडर. ठीक है, देखो ध्यान से क्या हो रहा है. एक सिलेंडर में हमने गैस पार्टिकल्स फिल कर रखे हैं. पिस्टन से मैं उसे क्या कर रहा हूं, प्रेशराइज कर रहा हूं.
कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे कंप्रेस करूंगा, क्योंकि गैस कैसे होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है। जैसे ही मैं प्रेशर लगा के इसे कंप्रेस करूंगा तो होगा क्या, डिस्टेंस कम होगी, जो पार्टिकल्स दूर दूर है, जब ये प्रेशर लगेगा बेटा तो क्या होगा, पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। यानी हम इनकी क्या कर रहे हैं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम कर रहे हैं। जैसे ही डिस्टेंस कम होगी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खींचने लग जाएगा इन पार्टिकल्स को अपनी तरफ, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, सो होगा क्या, देखो ये पूरी गैस कंप्रेस हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ऐसे कुछ आ जाएगी। फुल्ली कंप्रेस्ड, क्योंकि गैस की क्या होती है बेटा, प्रॉपर्टी होती है कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। यानी आप प्रेशर लगाओ तो आप गैस को कंप्रेस इजीली कर सकते हो। हमें क्या पढ़ना था, हमें यही पढ़ना था, हमने ऊपर यही लिखा हुआ है कि अगर आप क्या चाह रहे हो, किसी गैस पार्टिकल्स को लिक्विड में करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी डिस्टेंस कम करनी पड़ेगी, या फिर आपको उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा। सो हमने 2 टाइप्स देखे थे। फर्स्ट हम अप्लाई प्रेशर करके कैसे घटा सकते हैं, वही हम देख रहे हैं। ठीक है, ये पिस्टन है, ये आपका सिलेंडर है। ठीक है, ये आपके पास है कंप्रेस्ड गैस पार्टिकल्स, कंप्रेस्ड गैस पार्टिकल्स जो किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, लिक्विड में। किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं बेटा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो चुके हैं। कैसे कन्वर्ट हो चुके हैं, हम इसे क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज। क्लियर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं कि हमने किया क्या है, हमने किया क्या है वो देखते हैं। लिख लेते हैं एक बार, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस कैसी होती है स्टूडेंट्स, हाईली कंप्रेसिबल, because on applying pressure, होगा क्या प्रेशर अप्लाई करने से, जल्दी से बताओ क्या होगा बेटा, द स्पेस बिटवीन द gaseous particles decreases। और क्या होगा, जल्दी से बताइए, होगा क्या, therefore gas can be, होगा क्या, सो गैसेस लिख लेते हैं, एक गैस को तो कंप्रेस करेंगे नहीं अपन। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड रेडीली। ठीक है बेटा,
हमने जो प्रेशर अप्लाई किया उससे हमने क्या किया, डिस्टेंस कम कर दी। डिस्टेंस कम करने से पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। जब पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे तो होगा क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा और दे विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट। क्लियर है? देखो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हमने पहला केस देखा है, अब हम देखेंगे कि दूसरा केस में क्या होगा। हम टेम्परेचर अभी लोअर करने वाले हैं। रब कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक। देखो बेटा, हम क्या करने वाले हैं, पहला केस हम देख चुके हैं, दूसरे केस में हम देखेंगे कि टेम्परेचर जैसे ही अगर मैं लोअर करता हूं या टेम्परेचर जैसे ही डिक्रीज करूंगा तो होगा क्या। आप सब लोगों को पता है टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा। टेम्परेचर जैसे ही डिक्रीज किया जाएगा पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, यानी उनके डिस्टेंस कम हो जाएगी। क्या होगा बेटा, टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, गैस जो है वो ठंडी हो जाएगी। गैस ठंडी कैसे होगी, जैसे ही आपने टेम्परेचर कम कर दिया, ये पार्टिकल्स घूम रहे, टेम्परेचर कम करोगे तो ऐसे हो जाएंगे, जो काइनेटिक एनर्जी पूरी तरीके से कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो पार्टिकल्स क्या होंगे, पास पास आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। जब पार्टिकल्स पास पास आएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन्हें क्या करेगा, एक दूसरे को खींचेगा। जब उन्हें खींचेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में। और वो कौन सी लिक्विड होगी, कूल लिक्विड। इसलिए हम कहते हैं कि जो आप सीएनजी आप देखते हैं या फिर आप एलपीजी जो घर पे यूज करते हैं वो कंप्रेस्ड करके ही भरी जाती है। कभी फील करना आपको ठंडी ठंडी लगेगी, कभी गैस होती है लीक हो जाती है तो हमें दिखता है ना, ठंडी ठंडी से फील होती है और उसमें एक स्मेल भी होती है। मरकैप्टन थायोल उसमें मिलाया जाता है बेटा, ताकि आपको पता लग सके कि लीक हो रही है गैस, वरना तो पता नहीं कितना विस्फोट हो जाए, सब खत्म हो जाए ना। सो होता क्या है, हम उसे लिक्विफाई करते हैं। क्या करते हैं, लिक्विफाई बाय अप्लाइंग प्रेशर और बाय लॉवरिंग द टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई द सम गैसेज। उससे होता है क्या, गैस ठंडी फील होती है हमें, ठीक है। सेकंड हम देखने वाले हैं, टेम्परेचर लोअर करके क्या होगा वो हम देखने वाले, ठीक है। थोड़ा सा लिखेंगे इसमें, इफ वी कूल द गैस, क्या कर रहे हैं अपन, गैस को कूल कर रहे हैं, सो होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस। और क्या होगा, और क्या होगा, पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे स्टूडेंट्स, स्लो डाउन, यानी उनकी जो मोशन हो रही थी फास्टली वो कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है। इससे होगा क्या, एज अ रिजल्ट, रिजल्ट क्या निकलने वाला है, एज अ रिजल्ट क्या होगा बेटा, बताओ जल्दी से। उनकी जो डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीजेस। क्या होगी, डिक्रीजेस। एंड द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स? इंक्रीजेस। कैसा हो जाएगा? जब डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स बढ़ेगा, इंक्रीजेस। देखो डिस्टेंस कम हो गई, फोर्स भी बढ़ गया, होगा क्या? which pull the gas particles क्लियर है? जब क्या होगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल कम। काइनेटिक एनर्जी यानी मोमेंट बंद। मोमेंट बंद होगा तो क्या होगा? पार्टिकल्स की जो डिस्टेंस है कम हो जाएगी। डिस्टेंस कम होगी तो पार्टिकल्स को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खींचेगा। जैसे ही फोर्स खींचेगा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। 1 2 3 टेक ए स्क्रीनशॉट। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा कि हम क्या कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं हम गैस को क्या कर रहे हैं? लिक्विफाइड कर रहे हैं, यानी गैसियस स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करके और प्रेशर अप्लाई करके हम क्या कर रहे हैं? उसे लिक्विफाई कर रहे हैं। इसीलिए उसका नाम होता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आज तक आपको नहीं पता होगा क्यों उसे हम लिक्विफाइड बोलते हैं, पर आज पता लग गया होगा बेटा क्यों लिक्विफाइड बोलते हैं। क्योंकि उसे लिक्विफाइड कैसे किया जाता है? बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करोगे तो वो ठंडी हो जाती है, प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में, या फिर लिक्विफाई हो जाती है। सो करेंगे क्या हम? देखो हमने लिखा क्या टॉपिक है, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। पता है हमें होता है ऐसा। होगा क्या? हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर अप्लाई करोगे तो गैसेस कंप्रेस्ड हो जाएगी। हाई टेम्परेचर लोअर करोगे तो गैस कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। ठीक है, वो हम देखने वाले हैं अभी। चलो लिखेंगे गैसेस कैन बी liquefied by applying pressure and lowering temperature। होगा क्या? देखो बेटा क्या किया हमने, गैस को हाई प्रेशराइज किया एंड टेम्परेचर कैसा रखा? कम। तो हमने कल भी एग्जांपल देखा था, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरीके से बनाई जा सकती है। इसीलिए हम उसे कहते हैं कि वो कैसी होती है? बहुत ज़्यादा कूल होती है। और उसका यूज़ कहाँ किया जाता है? डीप फ्रीज में। फूड को प्रिजर्वेटिव में किया जाता है, कोल्ड आइसक्रीम्स में सेफ करने के लिए किया जाता है। एंड मैंने आपको कल भी बताया था जो स्टेज पे जो डिफरेंट टाइप्स का स्पेशल टाइप का इफेक्ट्स होता है, जो फोग वगैरह आपको दिखता है डांस करते टाइम या कुछ भी स्टेज पे प्रोग्राम्स हो रहा होता है तो आपको दिखता है ना फोग होता है बेटा। वो फोग होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। किसकी वजह से? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और भी गैसेस होती हैं जिससे हम लिक्विफाइड करते हैं। ऑक्सीजन को हम लिक्विफाइड करते हैं, लिक्विफाइड ऑक्सीजन ब्लू कलर की होती है। अमोनिया को हम लिक्विफाइड करके बनाते हैं। ठीक है, सो आज हम यही डिस्कस करेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर इसी तरीके से हो सकता है। कल हम डिस्कस करने वाले हैं इवेपोरेशन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप थोड़ा पढ़िए, पढ़ने में और मजा आएगा। ओके, थैंक यू।